एक दिन वो रहस्यमयी राक्षस एक छोटे लड़के का सबसे बड़ा दोस्त बन गया। वो लड़के को झील के नीचे की दुनिया में लेकर जाता था। लड़के का नाम था एंगस। उसे समंदर पसंद था, लेकिन बचपन की एक घटना के बाद से वो पानी से डरने लगा था। एक दिन वो समुद्र किनारे शंख बटोर रहा था, तभी उसे एक अजीब पत्थरनुमा चीज मिली। जिज्ञासा में वो उसे घर ले आया। घर पहुंचकर उसने पत्थर मेज पर रखा और चाकू से उकेरा। तभी नीली रोशनी चमकी, लेकिन माँ ने बुला लिया। उधर पत्थर अपने आप हिलने लगा। रात को तेज बारिश और बिजली कड़क रही थी। एंगस को पत्थर याद आया तो वो भागकर स्टोर रूम में गया, लेकिन पत्थर गायब था, बस खाली खोल पड़ा था। तभी अजीब आवाज आई। एक जानवर सामने से गुजरा। वो धीरे से पीछे गया, पत्ते हटाए और देखा एक नन्हा प्यारा प्राणी। एंगस डरा नहीं, बल्कि रसोई से आलू लाकर दे दिया। वो जीव भी घुल मिल गया। अगली सुबह फौजी टुकड़ी उनके घर आई। एक सिपाही एंगस को घूरता रहा, जिससे वो घबरा गया। वो स्टोर रूम में गया तो देखा छोटा प्राणी पिताजी का जूता चबा रहा था। शायद भूखा था तो एंगस ने बचा खाना लाकर दे दिया। वो खुशी से खाने लगा और पूरी बाल्टी साफ कर दी। एंगस ने किताब देखकर उसका नाम रखा, रॉबिन्सन। फिर देखा कि उसकी त्वचा सूखी है तो पानी डाल दिया। पानी लगते ही वो मस्ती में लौटने लगा। थोड़ी देर बाद एंगस ने देखा फौजी जानवरों का शिकार कर रहे थे। वो डर गया कि कहीं रॉबिन्सन को नुकसान न पहुंचे। अगले दिन माँ ने स्टोर रूम साफ कराने के लिए आदमी बुलाया। एंगस डर गया कि कहीं उसका पता न चल जाए, लेकिन वो पहले ही निकल गया था। भूख से तंग आकर रॉबिन्सन खाने की तलाश में बाहर निकला, लेकिन फौजियों के कुत्ते ने देख लिया। वो भागा और कुत्ता रस्सी से बंधा होने के कारण रुक गया। एंगस ने बाद में उसे बहन के कमरे में छिपा दिया। बहन को वो प्यारा लगा और उसने माँ को न बताने का वादा किया। कुछ देर बाद बड़े भाई जैसे शख्स आए। उन्होंने कहा कि ये शायद वही जल ड्रैगन है जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में बस एक ही होता है। रॉबिन्सन घर में दौड़ते बर्तन फूलदान तोड़ता हुआ बगीचे में गया। कुत्ते से बचने के लिए उसने खुद को मूर्ति बना लिया। फिर पानी में मछलियां देखकर कूद पड़ा। अगले दिन बड़े भाई ने देखा कि वो रातों रात कई गुना बड़ा हो गया है। अब वो टब में नहीं रह सकता था तो उसे झील में छोड़ने का सोचा। झील किनारे रॉबिन्सन एंगस से अलग नहीं होना चाहता था, पर बैंगनी बीज दिखाकर पानी में उतार दिया। एंगस आंसू लिए लौट आया। कुछ समय बाद एंगस ने उसे फिर झील में देखा। वो अब कई मंजिल जितना बड़ा हो गया था। एंगस उसकी पीठ पर बैठा पानी के डर को भूल गया और नजारों का आनंद लिया। लेकिन फिर झील में लोहे का जाल लगा दिया गया और सेना पकड़ने आ गई। तोप से हमला हुआ। एंगस ने रोकने की कोशिश की पर नाकाम रहा। सेना ने नकली रॉबिन्सन डालकर लोगों को बेवकूफ बनाने की योजना बनाई। एंगस को जब खतरा समझ आया तो वो चेतावनी देने गया। सेना ने झील के बीच उसे घेर लिया। गोलियां चली। रॉबिन्सन ने नाव पलट दी और सैनिकों को बाहर फेंक दिया। एंगस पानी में गिर पड़ा तो उसने बचा लिया। माँ और बाकी लोग भी पहुंचे और पहली बार उसे देखा। बारिश में सेना ने उन्हें पनडुब्बी समझकर तोप दागी। एंगस ने रॉबिन्सन को नीचे गोता लगाने को कहा। लोहे का जाल रास्ता रोक रहा था। तभी माँ और बाकी लोग आए और एंगस ने उसे नीचे भेज दिया। रॉबिन्सन ने जाल तोड़ा और आजादी पा ली। सुबह एंगस और परिवार झील किनारे आया तो वो तैर रहा था। उसने छलांग लगाई जैसे आखिरी अलविदा कह रहा था।